हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। नमस्ते, मैं हूँ राकेश और आज विश्व पृथ्वी दिवस है। हम आप सबों के सामने मुखातिब हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अक्सर पर्यावरण के मुद्दों पर कुछ लोगों की जगाने की कोशिश करता रहता हूं। और हंगामा है क्यों बरपा मैंने गाना गाया, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा तो पर्यावरण ने मचा रखा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश और दुनिया में हंगामा ही हंगामा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पूरे चौंकाने वाले हैं। और 2022 के 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 273 दिन में 242 दिन प्राकृतिक आपदाएं देश को प्रभावित करती रही, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 18 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गए, 70,000 से ज़्यादा पशु काल के गाल में समा गए। और इन सब चीज़ों के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण वेव, कोल्ड वेव, हीट वेव, बिजली गिरने की घटनाएं, समुद्री तूफान, चक्रवात, ये सब पूरे साल देश को तबाह करता रहा। असम के बाढ़ को आपने देखा होगा, जहां जून से लेकर और सितंबर के महीने तक वहां हजारों घर पानी में ब्रह्मपुत्र नदी के चलते समा गए और लोग बेघर हो गए। लोग अपनी जान बचाने में लगे रहे। जानवर की कौन परवाह करे, जानवर तो यूं ही पानी में बहता चला गया। जब पूरी दुनिया आपने अमेरिका को देखा, पाकिस्तान को देखा, अफगानिस्तान को देखा, ब्राज़ील को देखा, युगांडा को देखा, इन सारे देशों ने भी बाढ़ के चलते, भूस्खलन के चलते बर्बादी हुई। तो आज हम सब लोगों को यह सोचने की ज़रूरत है कि इस बर्बादी का कारण क्या है और निदान क्या हो सकता है। अंततः जब मैं अपने दिल पर हाथ रख के इस बातों को सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि प्राकृतिक जो असंतुलन है उसका मेन कारण है इंसान। इंसान की गलतियों के चलते पर्यावरण नाराज हो चुका है और नाराज होता जा रहा है। आपने कोरोना काल के बीच देखा होगा, जब सड़क पर गाड़ियाँ कम चल रही थी, जब लोग घरों में थे, उस समय क्या था, दिन में भी तारे दिखने लगे थे, नदियां साफ हो गई थी, पर्यावरण का स्तर कम हो गया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन के कारण जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि कोल्ड वेव के चलते, ज़्यादा जाड़ा या ज़्यादा गर्मी के चलते आदमी मर जा रहा है, नदियां सूख जा रही है और सबसे ज़्यादा जो किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे बगीचे में ये टमाटर का पेड़ है। देख के आपको लग रहा होगा कि टमाटर इतना छोटा आपने नहीं देखा होगा, लेकिन क्या हुआ, ये पक गया और पकने के बाद क्या हो गया, ज़्यादा गर्मी के चलते ये फसल भी बर्बाद हो गया। गेहूं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम गांव के लोग हैं, कभी जब हम खेतों में जाया करते थे, देखते थे कि बालियां, गेहूं की बालियां मोटी मोटी हुआ करती थी, उससे बड़े बड़े दाने निकलते थे गेहूं के। लेकिन आज क्या हो रहा है, वक्त के पहले जब तक वो पौधा पूरी तरह तैयार नहीं होता, फसल तैयार नहीं होती, तब तक गर्मी के चलते वो बर्बाद हो जा रहा है, वो पूरा सूख जा रहा है। तो किसानों की आय में काफ़ी कमी हो जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा, एक दिन खाद्य संकट हो जाएगा देश में। तेज गर्मी के चलते जो जानवर है वो मर जा रहे हैं, पौधे मुरझा जा रहे हैं। देखिए इस टमाटर की क्या हालत हो गई है, रोज़ पानी डालने के बावजूद भी। हम सब लोग कुछ व्यक्तिगत काम करके चाहें तो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आज आपने देखा कि ये टेबल पर ये रैपर है, ये दवाई की पन्नियाँ हैं, ये तंबाकू की पुड़िया है, ये पेस्ट है और ये बिस्किट का है। क्या होता है कि जैसे ही कोई शराबी भांका और इसको यूं उड़ा देता है, पुड़िया खाया, इसको यूं उड़ा देता है।
आप जब अपने घर से बाहर निकलते होंगे, हर गली चौक चौराहे, दिल्ली हो, भोपाल हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, आप जैसे ही यहाँ से ट्रेन से निकलिए रेलवे के किनारे, आप देखेंगे कि चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। कूड़ा फैलना सबसे ज़्यादा प्रदूषण कूड़ा के चलते हो रहा है। नालियाँ जाम हो जा रही है। आज के दिन में हमारे परिवार में सब बच्चे श्वास की समस्या से बीमार हो गए हुए हैं, और मित्र बंधु भी। दिल्ली की आबो हवा इतनी ख़राब हो चुकी है जिसको सोच भी नहीं सकते। मैं तो स्कूटी से, पैदल और जैसे तैसे 32 सालों से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा हूं, तो दिल्ली की हालत तो देख के मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है। अब तो क्या है कि सोसाइटी और जो साफ इलाके हैं वहाँ भी धूल मिट्टी का इतना स्तर बढ़ा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं, और फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक चैनल ने दिखाया था कि हिमाचल के लोगों के जो फेफड़े हैं वह बिल्कुल लाल है और दिल्ली वाले का काला हो चुका है। लेकिन अभी हाल ही की जो रिपोर्ट आई है, हिमाचल प्रदेश की भी हालत बहुत ख़राब हो गई है। पर्यटन के चलते वहाँ भी लोग काफ़ी सारा कचरा फैला रहे हैं, गाड़ी आ जा रही है, तो पूरे देश की आबो हवा ख़राब हो रही है। लोग सड़क पर पेस्ट को फेंकते हैं, ये कभी भी गलता नहीं। ये नदी में, नाले से नदी में, नदी से फिर समुद्र में, और समुद्र में इन कचरों का ढेर हो गया हुआ है। गाय माता चौक चौराहे पर जहाँ भी इस पॉलीथीन को लेके खा रही हैं। तो मेरा कहना है कि आप सब लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस तरह आपके घर में कोई खाली डब्बा होगा, जो भी पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, तो उनको आप इस तरह से, जैसे अगर बिस्किट खा के आप कूड़े में फेंकते हैं, यहाँ से फिर ये कूड़ा घर में जाता है। एक आध दिन तो ये कूड़ा घर में रहता है। स्कूल के पास कूड़ा घर बना हुआ है, सारे जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पर कूड़ा घर बना हुआ है, और इसके अंदर कचरे जब होते हैं तो मच्छर, डेंगू का मच्छर फैलता है, पोल्यूशन हो रहा है, और लोग, दिल्ली के लोग और देश के लोग और दुनिया के लोग फेफड़े की बीमारी से बहुत परेशानी में हैं। क्या हम इन समस्याओं को कम कर सकते हैं? क्या इन समस्याओं से हम लोग समाज को, अपने बच्चे को, अगले पीढ़ी को, अपने आप को अच्छा रख सकते हैं? तो मेरा कहना है कि जो कुछ भी इस तरह से रैपर हैं उनको आप इन डब्बे में संभाल के रखिए। ये दवा के रैपर हैं, इनको इसमें डाल के रखिए। ये टूथपेस्ट है, इसको इसके अंदर डाल के रखिए। आप ये बेस्ट प्लास्टिक है, उसको इसमें डाल के रखिए। ये पॉलीथीन है, आप इसको यहाँ पर डाल के रखिए। इस तरह से ये डब्बे दंत मंजन के हैं, ये भी यहाँ जाए। ये नहीं जा रहा तो एक डब्बा इस तरह का चौड़े मुँह का रखिए, जिसमें इसको डाल दीजिए। इस तरह से ये इसको यहाँ पर डालिए। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि जो भी कचरा है घर का, इसको आप प्लास्टिक के डब्बे में डाल दीजिए। कहीं आपके घर में तेल की शीशी हो रही है, डब्बा है, आप अपने कचरे को, ये दवाई का स्टिकर है, ये सब सड़क पर मिलता है। ये टूथपेस्ट है, अब यूज नहीं हुआ इसका, इसको यहाँ पर डाल दीजिए हमने। इस तरह से जब एक एक आदमी व्यक्तिगत तौर पर अपने रैपर, अपने बिस्किट, इन सब चीज़ों को जब वह इस तरह से डब्बे में डालता चला जाएगा, और इसे उठाने वाले को भी सुविधा होगी, यह रिसाइकिल भी हो सकता है। इस तरह से आप सब लोग छोटी छोटी इनिशिएटिव करके आप पोल्यूशन, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का एक सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। पूरे प्रकृति को तो हम सब लोग अचानक खड़ा भरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे इनिशिएटिव हम कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का जो जिम्मेदारी है उसको निभाए। हर व्यक्ति वह कचरा जगह पर फेंके। लगभग 10 साल पहले हमने एक नारा दिया था, कूड़ादान में डालें, भारत स्वच्छ हो जाएगा। हम अन्यत्र नहीं फेंके। आज पूरे जगह, मैं अभी 3-4 रोज़ पहले राजेंद्र प्लेस गया था। राजेंद्र प्लेस में कुछ बिल्डिंग के पुरानी है, वहाँ पर ट्रकों कूड़ा पड़ा हुआ था। कल शाम को मैं कल्याणपुरी की तरफ से आ रहा था, LBS हॉस्पिटल के पास, उसके पीछे में इतना बड़ा कूड़े का ढेर, और वहाँ पर लगभग 100-200 गौ माता उन कूड़े में प्लास्टिक को खा रही थी। तो मुझे ये देख के बड़ा दुख होता है। तो मैं चाहूँगा कि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान आप सब लोग बनाएं इस तरह से। और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा
तेल का बोतल है, इसमें हमने कंपोस्ट डाला है और इसमें हमने मनी प्लांट लगाया है और दो तरह से इसको लेके आप कहीं पर भी इसको अपने घर में कील लगा के लगा सकते हैं। तो यह भी एक बेस्ट यूज़ है प्लास्टिक के बोतल का। दूसरा, जो घर के छिलके हैं, जैसे ये पन्नी है कूड़ेदान में से मैं अपने घर के लाया हूँ, कूड़ेदान को तो हमने कूड़े में डाल दिया। और अब क्या है, ये पेपर है, ये घिया के छिलके हैं, ये प्याज के छिलके हैं, इन सब चीज़ों को जब हम गमले में डाल देंगे तो गमला भी हमारा पूरी तरह से लहलहा उठेगा। और यही कचरा यहाँ से सोसाइटी के लोग इसको लेके जाएंगे कूड़े घर में, कूड़े घर से फिर ये कहाँ चला जाएगा, कूड़ा का पहाड़ दिल्ली में बनता जा रहा है। आपने गाजीपुर में कूड़ा का पहाड़ देखा होगा, ओखला में कूड़ा का पहाड़ देखा होगा, भलसवा में कूड़ा का पहाड़ देखा होगा। उनको नष्ट करना कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन अगर एक छोटी सी पहल हर व्यक्ति अपना अगर करता है तो निश्चित तौर पर कूड़े के पहाड़ बनने से बच जाएगा। आखिर उस कूड़े के पहाड़ में आग लगता था। मैं अपने पत्रकारिता के वर्षों में पिछले 10 सालों से जितनी बार भी वहाँ आग लगता था कूड़े के पहाड़ में, तो वहाँ आसपास के जितने भी इलाके हैं, दल्लूपुरा वगैरह, वहाँ के लोगों को सांस की भारी समस्या हो जाती थी। लेकिन अब वो समस्या भी थोड़ी कमी है। वैसी समस्या न हो, इसके लिए अगली पीढ़ी को तो इसी पृथ्वी पर रहनी है, दूसरी पृथ्वी तो हम बना नहीं सकते। तो हमें आज एक सोच बनानी है, एक पौधा अपने दिमाग में लगाना है, पोल्यूशन के प्रति जागरूकता अपने दिमाग में लगाना है, इसे अपनी हैबिट में लाना है। हम सुबह से रात तक जो कुछ भी काम करते हैं उसको हम पर्यावरण के अनुकूल करेंगे। हर व्यक्ति अगर सोच उसकी ऐसी हो जाएगी ना, तो एक दिन भारत प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। और दुनिया के लोग अगर समझ लें इन बातों को तो भी पूरी दुनिया प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। मुक्त तो पूरी तरह नहीं होगी, फिर भी कम हो जाएगी। तो आप सब लोगों को जो भी कचरा, गीला कचरा है, उसको पौधे में डाल दीजिए। ये हरा भरा हो जा रहा है। हमने यहाँ पर ये पेड़ लगाया हुआ है, यहाँ पर क्रॉटन हमने लगाया है, मनी प्लांट लगा रखा है। इस तरह से हमने ये पपीता का पेड़ लगा रखा है, ये मनी प्लांट लगा रखा है। हम ये कह रहे हैं कि मैं 32 साल से तो दिल्ली में हूँ, यहाँ भी लगातार पेड़ पौधे लगाता आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं बचपन में 6-7 साल का था, तब से मेरे दरवाजे पर फूल पौधे खूब मैं लगाता था। लेकिन मुझे पिछले 5-6 सालों में आयुर्वेद की कुछ समझ हुई। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं तो जो पौधे लगा रहा हूँ उसमें अगर मैं औषधीय पौधे लगवाऊँ, औषधीय पौधे से मानव का भी संरक्षण होगा और प्रकृति का भी संरक्षण होगा। तो ये पपीता का पेड़ है। जब जिस आदमी का प्लेटलेट कम हो जा रहा है या डेंगू की बीमारी हो जाती है, तो वो इसका अगर पत्ता खा लेता है तो उसका प्लेटलेट मेंटेन हो जाता है। तो मैं आप सब लोग से कहूँगा कि आप अपने घर में इस तरह से छोटे छोटे पौधे लगाएं। इसी में मनी प्लांट भी लग गया। यह सहजन का आजमाइन का पेड़ है, ये आजमाइन। अब इस गमले को जब मैंने अपने पास रखा है तो इतनी खुशबू आ रही है। आज के दिन में बहुत सारी खुशबू के चीज़ें बनी हैं जो लोग चेहरे पर लगाते हैं, परफ्यूम छींटते हैं अपने शरीर पर, और क्या क्या नहीं करते हैं, रूम फ्रेशनर लगाते हैं। लेकिन आप औषधीय चीज़ों को लगा के पर्यावरण का भी संरक्षण ले सकते हैं। जब आप इसके पास बैठेंगे तो इसकी खुशबू भी आएगी। और आजमाइन की पत्ते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, लीवर की बीमारी है, गैस की बीमारी है, एसिडिटी है, कब्ज है, अगर आप इसकी चाय रोज़ अगर पीते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और करना कुछ नहीं है, मैं आजमाइन के 2-4 बीज गमले में डाल देने हैं, जैसे पौधा उग जाए पानी देना है। और घर में जो इस तरह से ये अभी तरबूज कटा है, तरबूज का जो छिलका है, इसको ग्राइंड करके या काट करके इस सब में आप डालते जाइए। ये सब पूरी तरह से हरा भरा होता जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये हमने एलोवेरा लगाया है, ये लगभग 2 किलो का हो गया है। इस एलोवेरा से एक लोगों की मान्यता है कि सिर्फ चेहरे पर लगाने से चेहरा चमक जाएगा, लेकिन ये हार्ट, लीवर, किडनी सबके लिए है। ये घृत कुमारी है, ये अमृत से भी बढ़कर है। इनके पत्तों को काटना है और यहाँ से काट के थोड़ी देर के लिए रखना है। इसमें से एक जहर टाइप का कुछ चीज़ है, पीलापन, वो निकल जाएगा। फिर इसको काटिए, इसको खाइए।
इसको रोटी में डाल के खाइए, इसको लड्डू बना के आप महीनों रख सकते हैं, उससे खाइए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए है बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ इस कमरे में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड चूल्हा से और हम लोग छोड़ते हैं, उन सब को ये सब लोग अवशोषित करते हैं। तो घर में गमले लगा के आप इस सब तरह से भी कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें हैं। तो आज मेरा कहना है कि पोल्यूशन से बचाव करना है। पोल्यूशन से बचाव के लिए, प्रदूषण से बचाव के लिए प्लास्टिक को सेव कर, प्लास्टिक का यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। इस तरह से पौधे बना के घरों में डालने हैं और इन्हीं पत्तियों के अर्क से आप जीवन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे आप अपने घर में अमरूद का पत्ता लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, अमरूद की चाय पी सकते हैं, नीम का लगा सकते हैं, नीम का पत्ता पी सकते हैं। इस सब तरह से करके आप सब लोग सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि आज के दिन आप पूरा परिवार एक साथ बैठ के सबके सब हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाए और विश्व पृथ्वी दिवस पर एक शपथ लें कि हम सब लोग अपने हिस्से का कचरा प्रबंधन खुद करेंगे और कचरा नहीं फैलाएंगे, प्रकृति के खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे, हम जल का संरक्षण करेंगे, हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर बिजली के उपयोग को कम करेंगे, हम कार के बदले मोटरसाइकिल या साइकिल चला के या पैदल चल के भी अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं और पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। ये सब हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी हैं और आज अगर ये व्रत लेते हैं तो अगली पीढ़ी के लिए निश्चित तौर पर जो ये बढ़ता हुआ खतरा है, हर साल 2 डिग्री तापमान बढ़ जा रहा है। जब मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं 45 डिग्री में तो फिर उधर से आते हैं तो हाँफने लगते हैं। और जब ये 50 हो जाएगा, जब ये 52 हो जाएगा, जब ये 54 हो जाएगा, जब ये 55 हो जाएगा, 10 सालों के बाद ये 50 और 55 के बीच में चला जाएगा तो क्या होगा? ये जो बिजली के तार अब खंभे आप देख रहे हैं, ये सब ब्रस्ट करने लगेंगे बढ़ते तापमान से। जो इनामेल हैं उसके वो फट जाएंगे, न बिजली होगी, न पानी होगी, न पंखा होगा। और क्या होगा? सूरज की तेज रोशनी, आंधी तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, उस बीच बच्चों की जो छटपटाहट होगी, बूढ़े लोगों की जो तड़प होगी, वह असह्य होगी, असहनीय होगी। इसलिए वक्त है जागने का, आज ही जागने का, अभी ही जागने का। वक्त बोलने का, करने का, सोचने का, लिखने का नहीं है, बस एक्शन ही एक्शन। तो आज से ही आप सब लोग अपने घर को हरित घर बनाएं, घर के आसपास के पार्कों में पेड़ पौधा लगाएं और पर्यावरण के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं। जब ये पृथ्वी बचेगी तभी तो हम बचेंगे। पृथ्वी माता की जय।